कंप्लीटली इनइलास्टिक या प्लास्टिक कोलिजन में अब हम लोग पहुंच गए हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक मास आ रहा है, वो दूसरे मास में जाकर टकराता है और दूसरा मास जो है वो क्या है, शायद रुका हुआ है। रुका होने से क्या होगा कि ये जो वेलोसिटी है इसको मैं u1 बोल रहा हूं और यहाँ पे जो हमारे पुराने नोटेशंस थे उस हिसाब से u2 0 हो जाएगा और ये अब स्टिक टुगेदर हो गया तो m1 प्लस m2, तो इसका पूरे का मास हो गया और जो फाइनल वेलोसिटी है वो v है। मैंने बोला था कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमेशा ट्रू होता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इज ऑलवेज ट्रू, चाहे इलास्टिक हो, चाहे इनइलास्टिक हो, चाहे प्लास्टिक हो। तो हमने क्या लिखा, m1 u1 m2 u2 इज इक्वल टू m1 प्लस m2 v। v क्या है, फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, अब आप देखेंगे कि ये टर्म जो है वो जीरो हो जाएगा। क्यों जीरो हो जाएगा, क्योंकि u2 जीरो है। m1 u1 इज इक्वल टू m1 प्लस m2 v। आप चाहें तो ये फाइनल वेलोसिटी निकाल सकते हैं, m1 u1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो दिस इज द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द कंबाइंड मास। ऐसा आप तब यूज कर सकते हैं जब मान लीजिए कि एक इसी सिचुएशन जैसी एक रियल लाइफ सिचुएशन है, तब जब मान लीजिए कि एक बुलेट एक लकड़ी के ब्लॉक में जाकर एम्बेडेड हो जाती है। स्टिक टुगेदर होना, एम्बेडेड होना सब एक ही बात है। ये रुका हुआ था, ये वेरी हाई वेलोसिटी से आ रही थी u1 से, इसका मास, बुलेट का मास जो है ब्लॉक के मास से कम ही होगा, बट स्टिल ऐसा नेग्लेजिबल नहीं बोल सकते हम लोग। और फिर ये कैसा हो जाएगा, ये इसके अंदर घुस जाएगा और ये पूरा मास जो है m1 प्लस m2 चलना शुरू कर देगा। तो आप देखिए कि जो फोटोग्राफ यहां बनी है सेम फोटोग्राफ यहां बनी है और ये जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो भी ऐसी ही होगी। अभी जितना बोर्ड पे है उतना कॉपी कर लीजिए। अब अगर इस सिस्टम की इनिशियल सिचुएशन में जाते हैं तो इनिशियल सिचुएशन में केवल और केवल बुलेट ही चल रही है। फाइनल सिचुएशन में दोनों का कॉम्बिनेशन चल रहा है। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी इनिशियल जो होगी वो हाफ m1 u1 स्क्वायर होगी प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर होगी। लेकिन हमें मालूम है कि u2 तो जीरो है, तो इसलिए ये पूरा टर्म कट जाएगा और जीरो हो जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल हमारी u के टर्म्स में ऐसी हो गई। याद रखिएगा यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी नहीं लग पाएगा। क्यों नहीं लग पाएगा, क्योंकि ये इनइलास्टिक कोलिजन है या फिर प्लास्टिक कोलिजन है। जब भी इलास्टिक कोलिजन होता है तब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी दोनों लग सकती है। लेकिन इनइलास्टिक के अलावा, इलास्टिक के अलावा कोई भी कोलिजन होगा वहां पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी नहीं लगेगा। लेकिन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हर समय लगता है, तो वो यहां पे भी लगेगा। लग चुका है, लग चुकने के बाद ही तो ये रिजल्ट हम लोग लेके आए हैं। तो यहाँ पे हम लोग काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज नॉट इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल ये लेकर चलेंगे और आप खुद ही देखेंगे कि सच में दोनों में डिफरेंस आएगा। और आप गेस कर सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इनिशियल ज्यादा होगी और काइनेटिक एनर्जी फाइनल कम होगी। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि बुलेट पहले जब चल रही थी तो कोई आवाज नहीं थी, लेकिन जब बुलेट इसमें धक्का मारी होगी, इसमें एम्बेड करने की कोशिश की होगी, तब हीट एनर्जी आई होगी और साउंड एनर्जी आई होगी। हो सकता है थोड़ी बहुत लाइट एनर्जी भी आई हो, तो एनर्जी वेस्टेज वहां पे हुआ, तो इसलिए काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे बैलेंस नहीं की जा सकती है।
हालांकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो यहाँ पे भी ट्रू है, बट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे ट्रू नहीं होगा। तो ये बहुत अच्छे से समझ लीजिए। आप काइनेटिक एनर्जी फाइनल निकाल रहे हैं, हाफ m1 प्लस m2, यहां तो भाई मासेस का कॉम्बिनेशन है ना, और u1 की जगह v स्क्वायर रखेंगे। बाद में कॉम्बिनेशन की कंबाइंड वेलोसिटी v थी, v का u1 से ये रिलेशनशिप है, इसको यहां पे रख देंगे। हाफ m1 प्लस m2, v की जगह रखेंगे m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 का स्क्वायर। ये देखिए v की जगह ये रख दिया। अब m1 प्लस m2 का स्क्वायर है, 2 बार है तो 1 बार लिख लें। पावर काटना मैं पसंद नहीं करता हूं, तो ये हटा दिया, ये हटा दिया। कोई सिर्फ काइनेटिक एनर्जी इनिशियल पूछे, ये रही, और कोई पूछे कि भाई काइनेटिक एनर्जी फाइनल क्या होगा, तो वो ये रहा। हाफ बाहर आ जाएगा यहाँ पे, 1 तो यहाँ पे सरवाइव नहीं कर पाएगा, m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर m1 प्लस m2। ठीक है, तो ये काइनेटिक एनर्जी इनिशियल हो गई, ये काइनेटिक एनर्जी फाइनल हो गई। कई लोग जो हैं वो दोनों का रेशियो पूछते हैं, तो रेशियो करने में इनिशियल को ऊपर रखें या फाइनल के ऊपर, वो क्वेश्चन में देख लेते हैं। द रेशियो ऑफ द फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम टू द इनिशियल, तो यानी कि पहले फाइनल लिखें फिर इनिशियल लिखें, यानी कि न्यूमरेटर में फाइनल आएगा। ठीक है, वैसे कुछ भी हो सकता है, वो तो जैसा सवाल पूछे वैसा। काइनेटिक एनर्जी फाइनल डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, ये रेशियो लेस देन 1 होना चाहिए, है ना।